वादा कर सकता हूँ कि मेरी साथ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं। मैं भी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तो घबरा ही गई थी जब आपने मुझे बताया कि आप किसी और को पसंद करते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने बचपन से आपको चाहा और आप मुझे मिल गए, लाइफ पार्टनर के रूप में। हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं है, इसे उसकी मोहब्बत है। कॉल रिसीव करो फहद, तुम्हें मेरा फोन रिसीव करना पड़ेगा। हेलो, क्या मुसीबत है? क्यों नहीं मेरी जान छोड़ देती हो तुम? हाँ, तुम्हें तो अब मैं मुसीबत ही लगूंगी ना, इसीलिए तो तुमने मुझसे जान छुड़ा ली अपनी। फोन क्यों किया है ये बता। हाँ, तुम्हें तो अब मेरी आवाज से भी चिढ़ाने लगी है ना। तुम तो किरण का इंतजार कर रहे होगे, उसके फोन का इंतजार कर रहे होगे, उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब होगे। मैं कुछ भी कर, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो? ये ना भूलो कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे हर रिश्ता खत्म कर चुके हो। अच्छी तरह याद है मुझे सब कुछ। वो अल्फाज जो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए बोले थे, मुझे सब कुछ याद है। और मैं देखो कितनी बेवकूफ थी जो तुम्हें छोड़ दिया। यही बकवास करने के लिए फोन किया? नहीं, तुम्हारे फायदे की बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। किरण और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब किरण भी खुश नहीं रह पाएगी, बल्कि उसे तो कोई दुख भी नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, बहुत परेशानी हो रही तुम्हें किरण को लेके? तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने हमारी जिंदगियों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ूं। झूठ बोलो तुम मुझसे। तुमने मेरा पहले कभी यकीन किया जो अब करो? हाँ, क्योंकि तुम कभी यकीन करने के काबिल थे ही नहीं। मेरे पास हुजूल की बकवास करने का टाइम नहीं। फहद, तुमने अच्छा नहीं किया, और अब देखो मैं किरण के साथ क्या करती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? इमल, हेलो हेलो इमल। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालोगी, सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहोगी। मेरी बेटी के सामने हरगिज़ मत आना। यहां रहना है तो एक कैदी की तरह रहना होगा। तुम दोनों को सिर्फ अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त करनी हो, वरना तुम जैसी लड़कियों की औकात नहीं है इस घर में रहने की। आशा भाई और शान से आप ही मुझे इस घर में ले तो है,
लेकिन मेरा इस घर में रहना किसी आजमाइश से कम नहीं होगा। कहीं मेरी वजह से शान से आपी की लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। किरत और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब किरत भी खुश नहीं रह पाएगी, बल्कि उसे तो कोई दुख भी नहीं होगा। फहद, तुमने अच्छा नहीं किया, और अब देखो मैं किरत के साथ क्या करती हूँ। एमल किरत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। मुझे किरत को अभी इन्फॉर्म करना चाहिए। आज से कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शान से फहद बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर क्यों कॉल की है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शान से प्लीज कॉल मत काटना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो किरत। बात आप चाहते क्या है? मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आपने उसका जीना हराम किया हुआ है? इतनी छोटी सी उम्र में आपकी वजह से उसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है। जानता हूं कि सारी गलती मेरी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शुक्र है आपने ऐसा सोचा। अब प्लीज मेरी बहन पर रहम खाएं। मैंने बड़ी मुश्किल से इस घर में उसके लिए जगह बनाई है। एमल को तलाक देकर आपने उसके लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर दी। शान से देखो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं किरत। बस फहद, मैं अब किरत का नाम भी नहीं सुनूंगी। देखिए प्लीज किरत का पीछा छोड़ दीजिए। अब मुझे भी कॉल मत कीजिए आइंदा। किसका फोन था? वो मेरी दोस्त थी, उसकी कॉल थी। काफी अरसे के बाद कॉल की थी उसने। किरत हो गई? सब ठीक है? जी सब ठीक है, मैं आती हूँ। मैं कह रहा हूँ चुप करो और अंदर चलो। क्यों अंदर चली जाऊं? हाँ, क्यों अंदर चली जाऊं मैं? ताकि आप लोग अय्याशी करते रहे? और कितनी नजर रखूंगी मैं आप दोनों पर? जब से शादी हुई है ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं। ये आंख मचोली का खेल बहुत हो गया बर्दाश्त। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? क्यों मुंह बंद करो? मैंने इस जैसी बेगैरत लड़की आज तक नहीं देखी। इमल, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी कहा ना, बता रहा हूँ। अच्छा क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ, तलाक दे दोगे मुझे? धमकी दे रहे हो मुझे? तो दो तलाक। तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये क्या करने जा रही हो एमल? तुम होश में तो हो? लेकिन जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसे जीने का अब कोई हक नहीं।
मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किरत, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब आप सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है आपको। सो जाता हूँ। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। एमल, एमल ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जब तुम मरोगी मुझे तभी सुकून मिलेगा। एमल लग जाएगी। एमल, एमल हटो पीछे। एमल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शांत जा अभी। शांत जा। ये किसकी आवाज? ये तो किरत की आवाज है। एमल पागल हो गई हो क्या? शांत जा अभी। नहीं छोड़ूंगी। एमल, 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 एमल क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। एमल, छोड़ो। इधर आओ। पागल हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कमरे में जाओ, जाओ। गुड़िया, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? ये क्या बेवकूफी कर रही थी तुम? एमल, ये क्यों कर रही थी तुम? तुम क्या समझती हो कि इस तरह करने से तुम फहद को पा लेती? तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने सोचा भी कि अगर खुदा ना खास्ता किरत को कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती तुम? और किरत तो चाहती ये कि तुम अपने पागलपन में खुद को नुकसान पहुंचाओ। और अहमद, एक बात और कान खोल के सुन लो कि इस तरह करके तुम किरत को नहीं खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। तो मैं क्या करूं मम्मी? मैं जब भी किरत को देखती हूँ मेरा खून खोल जाता है। सब्र करो मेरी जान, ठंडे दिल और दिमाग से सोचो। बदला लेने के और भी बहुत से तरीके हैं। वक्त अभी भी हमारी मुट्ठी में। शांजा भी, अगर आप लोग नहीं आते तो एमल मुझे मार चुकी होती। ऐसी बातें मुंह से भी नहीं निकालते, अल्लाह ना करे। मैं एमल के रवैये की माफी चाहता हूँ। वो वाकई पागल हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। परेशान नहीं हो। मुझे बहुत डर लग रहा है शांजा भी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे करो, तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी बहुत खौफजदा हो गई है, तो ऐसा करो, इसको कमरे में ले जाओ। चलो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब मैंने उसे घर से निकाल दिया था तो तुमने अपने घर में उसे क्यों रख लिया? और क्या करती मैं? मेरा तो एक ही बेटा है ना। अगर वो भी घर छोड़ के चला जाता तो मैं कहाँ जिंदा रहती? हर रिश्ते में मैं ही पिसके रह गई हूँ। मुजीब भी मुझे ही हर वक्त इल्जाम देते रहते हैं कि बहन के घर बेटी देने का अंजाम देख लिया तुमने। कहाँ जाऊं मैं? मेरी बेटी की जिंदगी पर एक दाग तो वैसे ही लग चुका है। कहीं उसका ये रवैया किसी बड़े नुकसान का बायस न बन जाए। वो ज़हनी तौर पर टूट चुकी है। एक माँ अपनी बच्ची को टूटता हुआ कैसे देख सकती है? मुझे कुछ करना होगा। हेलो हेलो शुमाइला, मैं अमल की अम्मी बात कर रही हूँ। आंटी, खैरियत है? आपने इस वक्त कॉल की? एमल तो ठीक है ना? बेटा खैरियत का, बस क्या बताऊं,
एमल की हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही। उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज तो हद ही हो गई। वो छुरी लेके पहुंच गई किरत को मारने के लिए। बस ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम लोग वहां वक्त पे पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। आंटी आप रोएं तो मत। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो एमल को कौन हौसला देगा? इस वक्त उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी इस हरकत से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एमल की इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। काश मैंने एमल की शादी फर्ज से न की होती। आंटी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। गुजरा हुआ वक्त लौट के तो नहीं आ सकता। अब आपको एमल के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। सुमैला, अगर एमल की हालत इसी तरह बिगड़ती रही तो मुझे तो डर है कि किसी दिन डिप्रेशन की वजह से वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। आंटी आप परेशान मत हो, मैं कल ही आती हूँ और उससे बात करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट से जान पहचान है। मेरे ख्याल से एमल को काउंसलिंग की जरूरत है। हमें उसे वहां लेकर जाना चाहिए। ठीक है शुमाइला, मैं खुद ये चाह रही थी कि तुम आओ और उससे बात करो। हो सकता है वो तुम्हारे समझाने से कुछ समझ जाए। आप परेशान ना हो, मैं कल जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। या अल्लाह। क्या कर रही हैं अम्मी? बेटा नाश्ता लगा रही हूँ। किसके लिए? फहद के लिए। फहद तो ऑफिस जा चुका। कब? ये लड़का बिना नाश्ते के बगैर चला गया, बहुत सताता है मुझे। अम्मी रात में आपने उसको डांटा था ना, तो ये उसी बात का रिएक्शन है। डांटती नहीं तो और क्या करती? इस लड़के ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा मुझे। कुलसूम के घर जाना था, लेकिन कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? वैसे अम्मी आपसे एक बात बोलूं, आपको अब तक चले जाना चाहिए। खालाजान क्या सोच रही होंगी कि हमारे घर से अब तक कोई भी नहीं आया। ठीक है, तुम ऐसा करो, मासी से घर के जरा काम करवा लेना, मैं होके आती हूँ। अम्मी प्लीज, ये मासी वाला काम ना आप अपनी मौजूदगी में करवाया करें, उससे नहीं होता ये सब। क्या कह रही हो तुम? काम करने की आदत डालो। तुम्हें मालूम है ना, घर में ना किरत है और ना एमल है। अब ये सारे काम मुझे या तुम्हें ही देखने हैं। अब मैं घर में नहीं हूं तो काम तुम देखो। जी। छोड़ दो ये नवाबजादियां, बहुत बड़ी हो गई हो तुम अब। एमल, ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? चलो उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। किसके लिए? तुम्हें क्या लगता है ये सब हरकतें करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो। जिंदगी खत्म नहीं हुई है एमल। कुछ बाकी भी तो नहीं बचा। मैं किसी दूसरी लड़की के लिए ठुकराई गई हूँ। जब तक उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर वही बात। तुम जल्दी से उठो, फ्रेश हो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। एमन, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। मैं तुम्हें डॉक्टर अम्मारा के पास लेके जा रही हूँ। क्या तुम भी फात की तरह मुझे पागल समझती हो?
मैं तुम्हें नफसियाती दिखती हूँ? मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं पागल नहीं हूं। ओके ओके, आई नो तुम पागल नहीं हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो, तुम्हें शौक से बाहर निकलना है। तुम इस तरह का बिहेव करोगी तो आंटी अंकल पर क्या गुजरेगी। अपने लिए ना सही, तुम्हें उन दोनों के लिए खुद को संभालना होगा। अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, आंटी का फोन आया था, वो तुम्हें लेके बहुत परेशान है। कल जो तुमने हरकत की है वो किसी तौर पे जायज नहीं थी। तुम जानती हो वो मुझसे फोन पे बात करते हुए कितना रो रही थी। जरूरी नहीं जिससे तुमने प्यार किया उसके दुख में सारी जिंदगी बैठी रहो। उनके बारे में सोचो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे अपने हैं। चलो उठो, आंसू साफ करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पेरेंट्स को अब शिकायत का मौका नहीं दोगी। हाँ, बस क्या कर सकते हैं हम। अभी तो अमल इद्दत में बैठी हुई है। जैसे ही उसकी इद्दत खत्म हो गई तो फिर मैं बताती हूँ आपको। बड़ी चाहत से बहन के घर बेटी ब्याही थी कि खाला है उसकी, बहुत प्यार और खुशी से रखेगी उसे। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा। ठीक है, किसी दिन आओ घर पे, आराम से बैठ के बात करते हैं। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिर आपको अपनी बहन का ख्याल आई क्या? तुम्हारा गिला बजा है कुलसुम। सच पूछो तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे आप लोगों से इस सुलूक की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ आपके घर में ऐसा सुलूक होगा। आप तो उसकी खाला थी, आपने भी उसकी तरफदारी नहीं की, उसके बारे में सोचा नहीं। कुलसुम, मुझे क्या पता था कि फहद इतना बड़ा कदम उठा लेगा। यकीन मानो मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। अगर मैं घर पर होती तो ये सब कुछ नहीं होने देती। वैसे इसमें गलती आपकी है। अगर आप शुरू से फहद पे सख्ती करती तो वो इस तरह कभी सोचता भी नहीं। ये सब कुछ उसने किरत के बहकावे में आकर किया है। हमारी खानदान में कभी तलाक नहीं हुई। लोग तरह तरह की बातें बना रहे। आपको क्या फिक्र कि मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजर रही है? कुलसुम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आता कि मेरा फहद ये सब कुछ कर सकता है। ना किरत दोनों को लड़वाती, ना ये सब कुछ होता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब मैंने उसे घर से निकाल दिया था तो तुमने अपने घर में उसे क्यों रख लिया? और क्या करती मैं? मेरा तो एक ही बेटा है ना। अगर वो भी घर छोड़ के चला जाता तो मैं कहाँ जिंदा रहती? हर रिश्ते में मैं ही पिसके रह गई हूँ। मुजीब भी मुझे ही हर वक्त इल्जाम देते रहते हैं कि बहन के घर बेटी देने का अंजाम देख लिया तुमने। कहाँ जाऊं मैं? मुझे आप ही बताइए ना। इस बात को तो छोड़ो तुम। किरत जैसी ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया उसने। देखा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो किरत के लिए। वो तो है ही ऐसी। हेलो हेलो। किरत, चलो नाश्ता करो। आशा भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं
बहुत बोर हो गई हूँ घर में, और अकेले कमरे में मेरा दम घुटता है। स्टडीज कंप्लीट करना चाह रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इस घर को अपना घर समझा करो, क्योंकि अपने घर में किसी का दम नहीं घुटता। और रात को जो भी बात हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? आओ, शान से इंतजार कर रही है। चाय पियोगे फहद? नहीं। वैसे फहद, एक बात बोलूं, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एमल को डिवोर्स देके तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी फहद। मैंने नहीं, अम्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। सिर्फ उसी की नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद की हैं हमने, सिर्फ इस बेजोड़ शादी की वजह से। फहद, जो भी था, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें इस रिश्ते को निभाना चाहिए था। घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान डिवोर्स ही दे दे। इतने महीनों से निभा ही तो रहा था, और क्या करा था? सिर्फ एक समझौता, कभी दूसरों से तो कभी खुद से। तुम नहीं जानते ना फहद, लोग तरह तरह की बातें बना रहे। तुम्हें पता है, अम्मी ने खानदान में आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि एक ही सवाल किया जाता है अम्मी से कि सारी गलती हमारी है। तुम्हें और अम्मी को हर गलती का जिम्मेदार मैं ही लगता। फहद प्लीज, बात समझने की कोशिश किया करो। तुम तो लड़ने शुरू हो जाते हो, तो बात करना ही फसूल है। तो फिर क्यों कर रही हो बात? ना करो, अम्मी भी ना करे, कि कोई भी मुझसे बात ना करे। फहद, फहद बात सुनो। लड़के का पता नहीं क्या होगा, नहीं सुनता। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। एमल, एमल ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जब तुम मरोगी मुझे तभी सुकून मिलेगा। एमल लग जाएगी। एमल, एमल हटो पीछे। एमल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शांति आप कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ। नहीं, कुलसुम आंटी ने मुझे मना किया है बाहर जाने से। अगर उन्होंने देख लिया, बिला वजह शांति आप पे गुस्सा करेंगी। अम्मी, क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब क्या सुन लिया तुमने? अब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कानों में क्या डाल दिया? यही कि किरत हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। किरत का खाना मैं उसके कमरे में भिजवा दूंगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जरा ख्याल नहीं आता? कभी सोचा तुमने किरत जब एमल के सामने आएगी तो एमल के दिल पे क्या गुजरेगी? मगर अम्मी, बस करो, अपने ससुरालियों के चमचे बन गए हो, चमचे। मगर अम्मी, ये खाना आपके लिए है। शांति आप कहाँ है? जी, शानजेबाजी तो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही हैं।
और बड़ी बाजी ने सख्ती से मना किया कि आप वहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, तुम जाओ। अम्मी आप कहाँ हैं? देखिए मैं कितनी अकेली रह गई हूँ। मेरे साथ बैठकर कोई खाना खाने वाला भी नहीं है। मुझे कोई अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई भी नहीं। मेरा बस चले ना तो मैं उस किरत को जीने ही ना दूं। जब जब मैं उसको देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। ठीक कह रही हो तुम। उसकी शक्ल ही ऐसी है कि उसको देख के गुस्सा आता है, इसलिए अम्मी ने उसे घर पे नहीं रखा। वैसे वजिया, तुमने अच्छा किया जो तुम आज सुबह से मेरे पास आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। अम्मी, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही, लेट हो रहा हूँ मैं। बेटा वो वजीहा ने रखी है। वजीहा कुलसूम की तरफ गई हुई है, फोन करके मालूम कर लो उससे। इस बात को तो छोड़ो तुम। किरत जैसी ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया उसने। देखा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो किरत के लिए, वो तो है ही ऐसी। हेलो हेलो, हाँ क्या कह रही थी तुम? भाग्य क्या तरीका है? मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। और आप क्यों आए यहाँ पर? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कॉलेज में नहीं है वो, मेरे भाई फाहद के साथ घूमती फिर रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, झूठ बोल रही है तुम। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है कि वो फाहद के साथ घूम रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो पूछ लो अपनी बहन किरत से। सॉरी लेकिन तुम्हारी बहन बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की। तुम भी कहीं जा रही हो क्या? ओह हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं आशिर के साथ पार्टी में जा रही हूँ। आशिर के साथ? और तुम?
शानज़े? ओफ मम्मी प्लीज, आप इसका नाम लेके मेरा अच्छा खासा मूड मत ऑफ करें। हाँ इमल, मैं वो मम्मी ने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम मेरे सामने से मत गुजरा करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं सिर्फ पानी लेने आई थी। तुम जानबूझ के मेरे सामने आती हो ताकि तुम्हारी शक्ल लेके मुझे अजियत मिले। तुमने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, और क्या चाहती हो तुम? अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे